नमस्कार, मैं हूं रीना सेजवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जयपुर से, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। आपको बता दें, मालवीय नगर में बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। यहां भारी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जयपुर से। वहीं इलाके को पुलिस ने खाली करवा दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही यहां सिविल डिफेंस टीम जो है वो पहुंच गई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जयपुर से। इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। तस्वीरें ये सामने आ रही है। यहां मालवीय नगर में बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंच गया है, तैनात यहां है। वहीं इस इलाके को जो है पुलिस ने खाली करवा दिया है। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है वो गिरने की कगार पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां मालवीय नगर में बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। तो सोचिए आसपास के लोगों में कितना भय का माहौल यहां होगा। हालांकि पुलिस ने जो है ये पूरा इलाका जो है खाली करवा दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मालवीय नगर में ये बिल्डिंग जो है गिरने की कगार पर है। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर तैनात है। निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है यहां गिरने की कगार पर है। इलाके को पुलिस द्वारा खाली करवा दिया गया है। ये पूरा मामला राजधानी जयपुर का है। यहाँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये गिरने की कगार पर है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पुलिस टीम द्वारा जो है आसपास का इलाके से लोगों को खाली करवा दिया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है यहां गिरने की कगार पर है। मालवीय नगर में ये बिल्डिंग स्थित है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो बिल्डिंग आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गिरने की कगार पर बताई जा रही है। वहीं मौके पर जो है पुलिस बल तैनात है। अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस टीम ने जो है आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से। ये जो बिल्डिंग है वो गिरने की कगार पर यहां बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मालवीय नगर में स्थित है ये बिल्डिंग जो गिरने की कगार पर है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर यहां पे पुलिस टीमों ने जो है पहुंचकर इलाके को, आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है, जिससे कि कोई जनहानि ना हो। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद रजा उल्ला लाइव है। रजा, ये जो मामला सामने आया है इसको लेकर मौके पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जयपुर के मालवीय नगर इलाके में स्थित पेट्रोल पंप के सामने जो बिल्डिंग बन रही थी वो गिरने की कगार पर है, जिसको अभी फिलहाल 2 क्रेन की सहायता से रोका गया है। जैसे ही कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना मिली थी, उसके बाद में चाहे सिविल डिफेंस की टीम की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए, राजस्थान पुलिस के स्पेशल जवानों की बात की जाए या फिर बिजली विभाग के जवानों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और यहाँ पर जिस तरीके से मौके पर मोर्चा है वो संभाला गया। आसपास के पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। जो बिल्डिंग्स वगैरह है उन तमाम इलाकों में खाली करवा ली गई है। जहां एक तरफ पेट्रोल पंप है तो वहीं दूसरी तरफ जो अस्पताल है वो भी है, पूरे अस्पताल को भी खाली करवा लिया गया है। जैसे ही ये जानकारी इलाके के लोगों को मिली थी, वैसे ही पुलिस को यहाँ पर जो सूचना है
वो दी गई थी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। मतलब जानना चाहेंगे कितने बजे कंट्रोल रूम को आप लोगों की तरफ से सूचना दी गई थी और किस तरीके से रहा था? लगभग 12 बजे के लगभग की सूचना है। यहाँ से पता चला था जब आकार की विधायक मोदी का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे हम इंचार्ज साहब के पास कोई सूचना आई। उसके बाद में हम सभी आसपास के लोग और थाना अधिकारी महोदय जी यहाँ आए थे। उसके बाद में कंट्रोल को सूचना दी, सिविल डिफेंस को, सभी एजेंसियों को जो होती है उन सबको, सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई। उसके बाद में सभी लोग यहाँ आ गए और इसकी जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। अभी क्या कहा जा रहा है, बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, खाली करवाया जाएगा या पहले से खाली थी, बन रही थी तो कब से बन रही थी, इस बारे में कुछ जानकारी मिली? बनते हुए तो इसको लगभग करीब 6 महीने का टाइम हो चुका है। अभी बिल्कुल खाली करा दिया गया है। अब गिराने का ये तो क्या प्रशासन इसमें तय करेगा, भाई इसके सुरक्षा मानदंडों के अनुसार बनी है या नहीं बनी है। जिसने इसकी एनओसी जारी की इसका भी पता लगाया जा रहा है। जेडीए, नगर निगम, सारी एजेंसियां यहाँ पे मौजूद है और इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। बाबूलाल जी, क्योंकि आप यहाँ समिति के अध्यक्ष भी हैं, देखा जाए तो आसपास में काफी निर्माणाधीन बिल्डिंग भी नजर आ रही है, उनके साथ भी हादसा इस तरह का सामने आ सकता है। क्या कुछ मांग आप शासन, प्रशासन और सरकार से करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि जो भी प्रशासन आजकल जो भी बिल्डिंग बनती है उनकी सारी जांच होने के बाद में ही उनको परमिशन दी जाए। जब तक इसके मानदंड पूरे नहीं होते हैं उससे पहले कोई भी प्रकार की इनको निर्माण की परमिशन नहीं दी। और इन जो बिल्डिंगों का निर्माण होता है उनको देखा जाए कि इनका जो निर्माण हो रहा है वो सुरक्षा मानदंडों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मालवीय नगर इलाका है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मौके पर अस्पताल है, होटल्स वगैरह है, पेट्रोल पंप है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है, एक बड़ा हादसा हालांकि होने से टल चुका है, लेकिन क्या कुछ आप मांग करेंगे, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं आप? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इलाके की जो लोग हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। राजन जी, जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद बाकायदा आप मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति का आपने जायजा लिया। फिलहाल अभी आपको किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? आप प्रशासन ने अपनी जगह पूरी सुविधाएं कर रखी है, सब जगह चार चौबल व्यवस्था कर रखी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार लोड यहाँ पर चेक लगा रखे हैं, इसे देखना पड़ेगा कि क्या है। जब तक ये लोड नहीं बता पाएगा तब तक स्थिति ऐसी क्लियर कर कोई भी नहीं कर पाएगा। ये मशीनें लगी हुई, ये लोड बताएंगी कि अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो इसको नीचे 1-2 मंजिल नीचे उतारी जाएंगी, नहीं तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। राजन जी, इलाके में इसके अलावा काफी निर्माण हम लोग होता हुआ देख रहे हैं, क्या प्रशासन, शासन प्रशासन वगैरह को आप मांग करेंगे, क्योंकि इलाके में बड़े नेता के तौर पर भी आप जाने जाते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद साफ तौर पर सवाल यहाँ पर प्रशासन के ऊपर ही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर भी रेजिडेंस है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ कमर्शियल गतिविधियाँ भी होंगी और कमर्शियल गतिविधियाँ जो है वो किसी एक के कहने से तो होती नहीं है, नगर निगम के सबके परमिशन से ही होती है। तो उसके लिए जनता को तो क्या कह सकते हैं, जो जिसको रोजगार चाहिए वो दुकान भी कुल मिला के प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर कहीं कोई लापरवाही नहीं है। इंजीनियर है जिन्होंने गलती करी है उस वजह से ये दिक्कत आ रहा है, बाकी इंजीनियर की गलती के अलावा किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो बिल्कुल देखा जा सकता है साफ तौर पर, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पीछे पेट्रोल पंप भी है और इसके अलावा सहयोगी कहूंगा दिखाए वो इस बिल्डिंग को किस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग निर्माण है वो यहाँ पर जारी था। और उसके अलावा पास में जो अस्पताल है, क्योंकि अस्पताल जहाँ पर आता है वहाँ पर काफी ज्यादा मरीज होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, और उसके अलावा ठीक अस्पताल के पास में एक बिल्डिंग का और जो निर्माण है वो किया जा रहा है। बाकायदा बेसमेंट में जो खाई है वो यहाँ पर खुदी जा रही थी, ऐसा सूचना मिली है। सहयोगी कहूंगा दिखाएं वो थोड़ा सा यहाँ पर कैमरे का जूम करके किस तरीके से जो लापरवाही है वो यहाँ पर जैसे इंजीनियर्स की तरफ से बरती जा रही है या फिर जो चेक नहीं करने वाले लोग हैं उन लोगों की तरफ से बरती जा रही है। हालांकि जो अंदर जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते रहा है, राजधानी जयपुर है, जेडीए है, नगर निगम है, आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, काफी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्रेनों की सहायता से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल बिल्डिंग जो गिरती हुई है उसको यहाँ पर रोका गया है। इसके अलावा चाहे से जवाहर सर्किल था, एयरपोर्ट थाना पुलिस की बात की जाए या फिर मालवीय नगर थाना पुलिस की बात की जाए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस सहित जो अन्य तमाम टीमें मौजूद है वो तमाम टीमें यहाँ पर स्थिति को जो संभालते हुए वो यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हैं जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है, आसपास के इलाके को पूरी तरीके से जो छावनी में तब्दील है वो फिलहाल कर दिया गया है। सहयोगी कहूंगा दिखाएं, दो यहाँ पर जो क्रेन है उसकी सहायता से जो तमाम बिल्डिंग से उसको गिरने से फिलहाल यहाँ पर
रोका जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज की जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो तमाम कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चा भी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग है यदि गिरती है तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचने के बाद जो तमाम लोग अंदर मौजूद थे उन तमाम लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया गया। हालांकि राहत की बात है कि बिल्डिंग गिरने से पहले ही जो सूचना है वो यहाँ पर मिली थी। सूचना मिलने के बाद जिस तरीके से देख सकते हैं पूरा इलाका है वो खाली करवा लिया गया है। अलग अलग ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पर दुकान वगैरह है। इसके अलावा जो अलग अलग तरह के चाहे कमांडोज की बात की जाए वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से प्रशासन को जो तमाम जानकारी है वो दी गई। सर जानना चाहेंगे कितने बजे आपको लगा कि जो फिलहाल अभी बात कर रहे हैं फोन पर, तो अभी थोड़ी सी देर में जानकारी देंगे। तो जानना चाहेंगे कितने बजे का ये पूरा घटनाक्रम है, किस तरीके से जानकारी आप लोगों को मिली? घटनाक्रम ऑलमोस्ट सुबह 10:30-11 बजे से है। सुबह ये इन लोगों ने एक्सटेंशन बेसमेंट खोदा जो 0 सेटबैक से थी, और बेसमेंट को खोदने की वजह से ये बिल्डिंग का दुकान सामने की तरफ आ गया, जो पीछे की तरफ से गैप छोड़ दिया। अब ये बिल्डिंग कभी भी रिस्क फैक्टर में आकर के कभी भी गिर सकती है। अगर इस बिल्डिंग को गिराया नहीं गया तो अगर टेम्पररी इसको रोका गया तो फ्यूचर में कभी कोई हादसा हो सकता है। सर आप जैसे बता रहे हैं बेसमेंट के अंदर खुदाई चल रही थी, आज ही इस तरह से हुआ है, क्या कुछ मांग आप शासन प्रशासन से करेंगे, क्योंकि गंभीर लापरवाही पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है? बिल्कुल निगम जेडी की तरफ से मैनिपुलेटेड करके उन्होंने किया। पूरी बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग का सेटबैक चेक नहीं किया, ग्रीन फाइल तैयार नहीं हुई, कोई परमिशन अलॉट नहीं हुई है। मैं इसमें एडजॉइनिंग में हूँ, मेरी खुद की रिस्क में लाइफ आ गई है। मेरे बच्चे मेरी फैमिली आप बाहर देखेंगे, बाहर बैठे हैं, अंदर रिस्क जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर मेरी बिल्डिंग की तरफ अटैक हो गया तो मेरी बिल्डिंग कभी भी गिर जाए। हम देख सकते हैं परिवार की बात हो रही है, देख सकते हैं चाहे से घर के बुजुर्गों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए या फिर महिलाओं की बात की जाए, वो तमाम लोग बाहर मौजूद है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। मतलब क्या हो गया घर छोड़कर आप, मैम क्या हो गया घर छोड़कर बाहर क्यों बैठे हुए? जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग को काफी स्प्रेस आके गिरने वाली थी, इससे बहुत हादसे हो सकते थे। इसके भय मैम कितने दिनों से लगभग ये काम चल रहा था बिल्डिंग का? क्या पहले भी इस तरह से कोई यहाँ दरार वगैरह आई थी या फिर आज पहली बार? फर्स्ट टाइम आई है और पहले काफी टाइम हो गया काम होते हुए तो, और इन्होंने बहुत स्पीड अप करके काम किया सो दैट ये जल्दी से होकर के निकल जाए। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा कि कौन सा मास्क यूज हुआ, कौन सा सरिया यूज हुआ या कोई अच्छी चीज यूज हुई या कुछ पैसे को यूज हुई हो, नो आइडिया अबाउट इट। बट हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क है क्योंकि हमारा घर बिल्कुल एडजॉइनिंग पे ही है, तो अभी इसीलिए हम इस डर से बाहर हैं कि गलती से कुछ हो जाता है तो हमारे साथ जो बच्चे हैं सब लोग हैं आपस में हम लोग सब घर में एक साथ रहते हैं तो कुछ पता। घर की बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, जो युवा है वो मौजूद है। मैम पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी बुजुर्ग हैं, आपको भी बाहर आने में काफी दिक्कत हुई होगी, साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही रही है यहाँ पर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। क्या कुछ मांग आप सरकार से करेंगे, क्या कुछ मांग करेंगे बताइए? आप घर के मुखिया होने के नाते क्या कुछ बिल्डिंग गिराई जाए, नहीं गिराई जाए, क्या कुछ डिमांड? बिल्डिंग एक साथ कैसे गिर सकती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग आधा नगर गिराया जाए और बराबर में हमारा मकान है, उसमें भी ये जो नुकसान होने की संभावना है। आप क्या कहेंगे भैया जिस तरीके से आप इस पूरे मामले को लेकर जो है काफी गंभीर लापरवाही बरती गई है? हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट को बहुत ही नकारा जा रहा है। जैसे डेवलपमेंट तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आए दिन यहाँ पे अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है। लॉज सिर्फ जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। आज ये कैसे इतनी 3 से 4 मंजिला इमारत बिना किसी नींव के आधार पर बन सकती है? इसके पीछे दुकानदार अतिक्रमण करे जा रहे हैं, फुटपाथों को ऑक्यूपाई करा जा रहा है। आज हम गाड़ियां जहाँ खड़ी करते हैं, दिन पर दिन हमारी गाड़ियां बढ़ती है। कोई डेवलपमेंट नेगेटिव वे में होते जा रहा है, पॉजिटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। जो लोग रह रहे हैं उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि ये डेवलपमेंट किसी काम का है। मेजर बात है कि हमारी आप क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं पूरे मामले के लिए? बिल्डिंग मेजर इशू है, साथ में हमारे को सेफ्टी प्रिकॉशंस चाहिए और इस चीज के लिए थोड़ा सा प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर प्रशासन को यहाँ पे कोई आना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आगे कैसे क्या हमको आगे अंदर घर में जाना है नहीं जाना है। हम एक तरीके से सुबह 10:30 बजे से बाहर बैठे हुए हैं कि हमें पता नहीं है आगे हमारे को क्या करना है, क्योंकि अभी तक कोई सिस्टम क्लियर नहीं है। और जिसकी भी बिल्डिंग है उनको भी आकर के थोड़ा सा जो भी हमारी संस्था है वो दे करे, जो जिस तरीके से इस बिल्डिंग को ऑब्वियसली एक साथ तो गिरेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे भी गिरेगी, तो उसको प्रोसेस में लाए या कुछ भी करें, क्योंकि हमें सेफ्टी चाहिए।
सर आप क्या कहेंगे जिस तरह का नजारा आपके अड़ोस पड़ोस में देखने को मिल रहा है उस तमाम चीजों को लेकर? सर इन्होंने खुद ने ही मेरे हिसाब से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी है, उसके बाद में ये वापस से बेसमेंट खोद रहे हैं। जब आप नींव को ही अपनी खुद की नींव को ही खुद ही कमजोर कर लोगे तो बिल्डिंग कहाँ से बचेगी? अब बिल्डिंग तो अपनी जगह छोड़ चुकी है, नींव अपनी जगह छोड़ चुकी है, तो सेफ्टी इशू सबके लिए है। आज मान लो जिस अधिकारी भी इसको सही बता के भी चल जाएंगे, कोई भी जरा सा भी भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया तो ये बिल्डिंग तो सीधे गिरेगी, क्योंकि ये टेढ़ी हो चुकी है बिल्डिंग। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साफ तौर पर नगर निगम और जेडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यदि ये बिल्डिंग गिर जाती तो मैं भी वही देख रहा हूँ कब से ही, जो बिल्डिंग गिर जाती तो इसका जिम्मेदार होता कौन? क्योंकि जिस तरीके से जयपुर में यदि पिछले कुछ घटनाओं की बात की जाए तो लगातार जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, कहीं 2 लोगों की मौत हो रही है, कहीं 5 लोगों की मौत हो रही है। तो फिलहाल यहाँ के लोग काफी एक्टिव है और इन लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से गिराया जाए, टेम्परेरी तौर पर सही नहीं किया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी किस तरीके से एक्शन पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से लिया जाता है और वो लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी और जवान कौन है जिनकी वजह से ये पूरी यहाँ पर बिल्डिंग इस तरीके से जो आज मौत का घर है एक तरीके से वो बन चुकी है। इलाके के लोगों में दहशत है। फिलहाल पूरे इलाके को